Hello friends, from Basic English Part 1 to Part 4, बेसिक इंग्लिश पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक के वीडियो में हम लोग सेंटेंस के फॉर्मेशन के बारे में पढ़े। उसमें बताया गया है कि कैसे सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं, सेंटेंस क्या है, उसका रूट स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम शब्दों को सजाएंगे। यानी कि रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस वी हैव डिस्कस्ड इन द पार्ट फ्रॉम 1 to 4। आज इस वीडियो में हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। Whatever we speak, whatever we deliver in our language, उसमें कौन कौन से सेंटेंस आते हैं, हम लोग सेंटेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में फ्रॉम 1 to पार्ट में सेंटेंस का रूट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े थे हम लोग, और आज हम लोग उस स्ट्रक्चर से कितने प्रकार के सेंटेंस फॉर्मेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। बेसिकली सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज दैट assertive sentence, number 2 interrogative sentence, number 3 imperative sentence, and number 4 optative sentence, and number last exclamatory सेंटेंस। जो भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, हम अपने सभी एक्सप्रेशंस को इन्हीं 5 प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं किसी के भी सामने। आई मीन टू से वी नीड दिस 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस टू एक्सप्रेस माई एक्सप्रेशंस एज पर रिक्वायर्ड। आवश्यकता अनुसार हमें इन्हीं 5 में से किसी एक काइंड्स को यूज़ करना होता है, यूज़ करते हैं किसी से बात करने के लिए, है ना। एंड असर्टिव सेंटेंस, कुछ नए नाम भी आपको मिलेंगे पुस्तक में और भी टीचर्स के माध्यम से। असर्टिव सेंटेंस जो कि एक डिक्लरेटिव सेंटेंस भी है, इसको कई लोग डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। कई पुस्तक में, कई बुक्स में डिक्लरेटिव नाम दिया गया है इसको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस भी हम इसे कह सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ध्यान देंगे, इम्परेटिव सेंटेंस को अलग रखा गया है और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस के टाइप्स को कई बुक्स में आपको 2 को 1 कर दिया गया है। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हाँ, कुछ कंडीशन सप्लाई होते हैं, वो भी रिगार्डिंग पंचुएशन, रिगार्डिंग सम टाइप ऑफ फॉर्मेशन, बट द डिफरेंस बिटवीन द सेंस एंड द पर्पस ऑफ बोथ द सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का
प्रयोग करने का उद्देश्य, इसका सेंस एंड एक्सप्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए ये दो अलग अलग सेंटेंस है। लेकिन कई पुस्तक में, कई बुक्स में दो को एक कर दिया गया है एंड डजेंट मैटर, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन की और चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यदि हम दो को एक में मिला के बताएं या पढ़ाएं या पढ़ें आप, या दोनों अलग अलग पढ़ें, पढ़ना वही है जो सारे बुक्स में और जो यहाँ से आपको बताया जाएगा। तो दोनों अलग अलग चीज़ है, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन सब कुछ एक है, बट सिर्फ किया गया है ये कि दो को मिला करके एक ही नाम दे दिया गया है और दोनों का नाम दिया गया है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि ऑपरेटिव को हटा दिया गया है और ऑपरेटिव और एक्सक्लामेटरी दोनों को एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में माना गया है। सो एंड नाउ फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है क्या ये? देखिए, असर्टिव सेंटेंस जिसको हम लोग डिक्लारेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, इसमें दो तरह के आइडियाज आते हैं। पॉजिटिव आइडियाज एंड निगेटिव आइडियाज। पॉजिटिव आइडियाज और निगेटिव आइडियाज, आई मीन टू से पॉजिटिव को हम लोग एफर्मेटिव भी कह सकते हैं, एफर्मेटिव, और नेगेटिव को हम लोग रिफ्यूजल भी कह सकते हैं, है ना। पॉजिटिव आइडियाज दैट मीन्स वैसे एक्सप्रेशन जिसका यूज हम किसी भी व्यक्ति और वस्तु के बारे में एक सकारात्मक विचार प्रयोग करते हैं, सकारात्मक विचार प्रयोग करते हैं। सकारात्मक विचार कहने का मतलब है कि आप अपनी सहमति को प्रदान करते हैं, सहमति को प्रदान करते हैं, यानी कि ऐसे जो सेंटेंस होंगे, पॉजिटिव आइडियाज जो होगा वो विदाउट नॉट आप इसको कह सकते हैं। आप इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, विदाउट नो और नॉट, विदाउट नो और नॉट, यानी कि जिस सेंटेंस में नो और नॉट नहीं होगा वो सेंटेंस पॉजिटिव आइडियाज के होंगे, पॉजिटिव होगा या अफर्मेटिव होगा। एंड निगेटिव आइडियाज की बात करें तो वैसे आइडियाज, वैसे सेंटेंस जो किसी के बात को इनकार करने के लिए, उससे उस पर नेगेटिविटी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। कोई कुछ बोला और उस पर हम सहमत नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं असहमति दिखाने के लिए, है ना। यानी कि इसमें जो होगा आपका विथ नो और नॉट, विथ नो और नॉट, यहाँ विदाउट नो और नॉट। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें दोनों का, शी इज रेडी नाउ, देखिए ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव आइडियाज है। जैसे मैंने कहा कि वह अभी तैयार है, यानी कि इससे पता चल रहा है कि कोई तैयार हो रही है किसी बात के लिए या किसी भी काम के लिए, और उसको मैंने किसी को बताया कि वह अभी तैयार है, वह अभी तैयार है, और इस पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिया, कोई कुछ नहीं बोला, अर्थात सबको ये बातें स्वीकार है, सबको ये बातें स्वीकार है। लेकिन किसी एक ने कहा शी इज नॉट रेडी नाउ, वह अभी तैयार नहीं है,
मैंने कहा वह अभी तैयार है, यानी कि मैंने देखा या मुझे लगा कि वह तैयार है, तब मैंने बोला कि वह तैयार है। लेकिन किसी को लगा कि वो तैयार नहीं, यानी कि वो मेरे बात से सहमत नहीं है। हो सकता है कि वो गया होगा और कुछ और चीज़ें तैयारी वो कर रही होगी, या व्हाटएवर जो भी हो, वह अभी तैयार नहीं है। ये देखो नेगेटिव आइडियाज़ हुआ। तो यहाँ पे इस नॉट से मेरे सेंटेंस को रिफ्यूज़ किया जा रहा है ना, डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, वो अभी तैयार नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव आइडियाज़ का हुआ और ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव आइडियाज़ का हुआ। और दोनों आइडियाज़ असर्टिव सेंटेंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आइडियाज़ से हम क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। मैंने गया, देखा कि वह तैयार है, मैंने डिक्लेयर किया सी इज़ रेडी नाउ। किसी और ने गया, देखा और देखा कि वो अभी तैयार नहीं, उसने डिक्लेयर किया सी इज़ नॉट रेडी नाउ। तो सकारात्मक और नकारात्मक यू कैन से इन हिंदी, ओके, एंड ऑल्सो यू कैन से दिस इज अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव, क्लियर, एंड पॉजिटिव विदाउट नो और नॉट and negative with no or not. If you identify the sentence of positive and negative, must keep in your mind without no or not, that is positive sentence, and with no or not, that is negative sentence, right? तो इसमें और कोई दिक्कत यदि आपको है, किसी तरह का सवाल आपका है, कोई क्वेश्चन है, कोई डॉट्स है, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को और अपने डॉट्स को जरूर आप टाइप कीजिए और उसके जवाब दिया जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, see the example. In the first sentence, Ravi speaks English well. मैंने रवि से बात किया इंग्लिश में, वह अच्छा बोल रहा था, मुझे लगा कि वह अंग्रेजी में अच्छी तरह बात करता है, मैंने डिक्लेयर किया रवि स्पीक्स इंग्लिश वेल। किसी और ने बात किया, हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हो, उसके पास इंग्लिश का ज़्यादा ज्ञान हो, मैं उसकी गलती को नहीं पकड़ पाया, किसी और ने उस गलती को पकड़ा, उसे लगा कि रवि अंग्रेजी अच्छा नहीं बोलता, उसने डिक्लेयर किया रवि डज नॉट स्पीक इंग्लिश वेल। सो ये जो सारा खेल है असर्टिव सेंटेंस का, स्वीकार करना और अस्वीकार करना, मानना या न मानना, यही दो पर ये असर्टिव सेंटेंस टिका हुआ है। एंड इसी को डिक्लरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अपने किसी की बातों को, किसी के विचारों को, फिर अपने विचारों को स्पष्ट करना, चाहे वो नेगेटिव सेंस में हो या फिर पॉजिटिव सेंस में हो, या फिर पॉजिटिव आइडियाज़ में हो या नेगेटिव आइडियाज़ में हो। सो आई थिंक अब ये दो एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। एंड इवन अभी भी यदि कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपना क्वेश्चंस को ज़रूर टाइप करें कमेंट बॉक्स में। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुमत देखा जाएगा कि किस क्वेश्चंस का ज़्यादा ये है ना, और उसके आधार पर आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। एनी प्रॉब्लम हियर? कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है असर्टिव सेंटेंस में पहचानने के लिए। इसको और हम पहचान सकते हैं कई तरीकों से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यदि हम
स्ट्रक्चर की बात करें पॉजिटिव सेंटेंस का, तो पॉजिटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड. Same structure as I mentioned in the basic concept of English grammar in the part 1. सब्जेक्ट होगा, आवश्यकता अनुसार वर्ब होगा, आवश्यकता अनुसार ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होगा, आवश्यकता अनुसार अदर वर्ड्स होगा. एग्जाम्पल की बात करें, Radha is very clever here. राधा यहाँ बहुत चालाक है. They know you दे नो यू कम्प्लीटली. वे लोग आपको पूरी तरह जानते हैं. etc. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट आ गया और सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वाला आ गया. यदि हम इसका नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट, नो या नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस OW. ध्यान देंगे, देखिए इस स्ट्रक्चर में लिखा गया है सब्जेक्ट प्लस एक्सिलरी वर्ब प्लस नो और नॉट प्लस मेन वर्ब, जिसको ब्रैकेट में डाला गया है. क्यों डाला गया मैं बता रहा हूँ. प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस अदर वर्ड्स. ध्यान देना है, यहाँ पे समझना है, क्योंकि इसको यदि हम ब्रेक करके लिखेंगे तो लंबा हो सकता है और भी लिखना पड़ेगा, बट इसको समझ जाते हैं तो ईजी होगा. नो और नॉट ये आवश्यकता अनुसार यूज होगा. मेन वर्ब जब होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, मेन वर्ब जब होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, मेन वर्ब जब होगा तो नॉट का प्रयोग होगा, और जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो नो या नॉट दोनों में से किसी भी एक का प्रयोग होगा. ध्यान देंगे, मेन वर्ब होगा तो सिर्फ और सिर्फ नॉट होगा, और जब कॉम्प्लीमेंट होगा तो नो भी हो सकता है और नॉट भी हो सकता है. क्लियर. एग्जाम्पल देखते हैं. वी आर नॉट गोइंग देयर. देखिए मेन वर्ब है तो नॉट आ गया, नो नहीं आ सकता है.
शी इज नॉट एन आर्टिस्ट, यहाँ पे देखिए नोट आया। एंड दे आर नो लीडर्स, यहाँ पे देखिए नो आ गया। यहाँ पे यदि आप नॉट लिखते हैं तो गलत होगा, नो सही है, यहाँ पे नॉट सही है और यहाँ पे भी नॉट सही है। तो इस तरीके से इसको ध्यान देना है। सो दिस इज असर्टिव सेंटेंस। यदि इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चंस है या कोई डाउट्स है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करेंगे, और आपको किसी भी तरह का सजेशंस फीडबैक देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल, एंड यू मस्ट कमेंट and give your suggestions. Your suggestions and comments are most important to me, my dear friends. स्वागत है आपके कमेंट्स का, आपके फीडबैक का, एंड आई श्योर यू आई विल ऑल्सो फोकस ऑन योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स को फोकस किया जाएगा, आपके संबंधित प्रॉब्लम को, समस्याओं को एक सॉल्यूशन दिया जाएगा मेजॉरिटी के हिसाब से, बारी बारी से। और आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और ज़रूरतमंद लोगों को जिन्हें लगता है कि उन्हें आवश्यकता है इंग्लिश सीखने की और जिनके पास टाइम नहीं है या फिर वो उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो आप उन ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। एंड आज के लिए हम लोग इतना ही, एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हम लोग अगले वीडियो क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।